मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारे सभी वरिष्ठ साथी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष दलविंदर चीमा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी, हमारे अमनदीप जुंडला जी, बिंदल जी और हमारे सारे वरिष्ठ साथी जितने यहाँ पर पार्टी के मौजूद हैं, वो सब एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मानो पूरे हरियाणा प्रदेश को गुंडों के हवाले कर दिया। पूरे हरियाणा प्रदेश में इस वक्त गुंडा राज चल रहा है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड गुंडा राज है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जानबूझकर प्रायोजित करके गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश हो रही है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी पिछले 24 घंटे के अंदर हरियाणा में 2 हत्याएं हुई हैं। सरेआम गोली मार करके 2 हत्याएं हुई हैं, जिनमें से एक व्यापारी थे, दोनों ही व्यापारी थे, अपना अपना काम करते थे। और एक व्यापारी को किस तरीके से आप सरेआम गोली मार देते हैं, कई व्यापारियों के यहां पर सरेआम खुलेआम फायरिंग होती है, फिर उनको फिरौती की पर्चियां दी जाती हैं। एक अंडरवर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश हो रही है पूरे हरियाणा के अंदर। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करूं तो ये हांसी में जो कल घटना हुई है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। इसके साथ ही गोहाना में पानीपत हाईवे के पास वहां इसी तरीके से एक व्यापारी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। कल कुरुक्षेत्र में लाडवा में यह खबर आई थी, सोमवार की रात को वहां पर बीजेपी नेता के घर के बाहर सरेआम फायरिंग हुई, घर के ऊपर फायरिंग की गई। उससे पहले करनाल में पुलिस के एएसआई थे, उनकी हत्या कर दी गई। और पता नहीं कितनी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर हिसार के एक शोरूम, महिंद्रा शोरूम था, उस पे तो दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग हुई। बचाना तो उनको चाहिए था, सुरक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला वहां ईडी की रेड हो गई। तो लगता है कि जो गुंडों से काबू नहीं आते, फिर उनके लिए ये अपनी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां भेज देते हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें इशारा करती हैं। आज टोल प्लाजा पर भी नारनौल के पास में फायरिंग हुई है, सोनीपत में हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके का माहौल है कि कहां किसके घर के बाहर फायरिंग होगी किसी को पता नहीं, कहां किसकी गोली मार के हत्या हो जाएगी किसी को पता नहीं। और सारे प्रदेश में अलग अलग जगह से फिरौती मांगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हमें इस बात को लेकर के सरप्राइज होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक एक भी केस को क्रैक नहीं कर पाई। अगर गोली चलाने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया तो ये नहीं बता पाए कि इसका सरगना कौन है, किसके इशारे पर यह फिरौती मांगी जा रही है। यह फिरौती नेक्सस पुलिस की सूचना के अनुसार, इंटरनल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास भी है, 7 जिलों के अंदर फैल चुका है। अभी तक 7 जिलों में लोगों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। कुछ लोग पुलिस के पास कंप्लेंट देते हैं, जानकारी देते हैं, कुछ लोग अपनी जान के भय से जानकारी नहीं देते बल्कि फिरौती दे देते हैं। इसका मतलब पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसा अंडरवर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक भय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जिसको भी पर्ची भेजी जाए वो चुपचाप फिरौती दे दे। हमारी शंका इसमें सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की शह पर और उनके द्वारा प्रायोजित है ये पूरा भय का माहौल। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 9 साढ़े 9 साल से भी तो सरकार चलाई रही थी। कानून व्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हरियाणा की स्थिति सबसे निचले पायदान पर थी सुरक्षा के मामले में, लेकिन उसके बावजूद भी सरेआम गोली चलाने की घटनाएं इस तरह से नहीं होती थी। लेकिन पिछले 2-3 महीने में जैसे ये घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित साजिश कर रही है। सरकार खुली छूट देकर के, प्रायोजित करके, शह दे करके इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है, ताकि इसकी आड़ में एक भय का माहौल पहले खड़ा किया जाए और फिर पुलिस को खुली छूट देने के नाम पर जब लोगों को यह लगे कि अब तो कोई और रास्ता ही नहीं है, भय इतना ज्यादा हो जाए लोगों के अंदर, तो फिर पुलिस को खुली छूट दे दी जाए, पुलिस के हाथ में एक हथियार थमा दिया जाए और जो भी विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है
उसको कुचलने का खुला लाइसेंस पुलिसिया तंत्र को मिल जाए, इसके लिए एक माहौल क्रिएट करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल चुनाव के समय में करेंगे, जब जनता त्राही त्राही करने लगेगी, जब जनता ये कहेगी कुछ भी करो, ये गुंडा राज खत्म करो। ये तो चली इनके इशारे, इनकी शय पर रहा है, ये तो जिस दिन चाहे उस दिन खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ भी करो जब जनता कहेगी, तो इनके हाथ में वो हथियार आ जाएगा कि पुलिस का किसी तरीके से भी इस्तेमाल करके किसी को भी कुचलने की खुली छूट इनको मिल जाएगी। और ये इस तंत्र का इस्तेमाल आने वाले विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात का भय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी बहुत बुरी हालत होने जा रही है हरियाणा के अंदर, इसलिए ये इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। लोकसभा से जो परिणाम रहे, कितना संतुष्ट है? मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के परिणाम से, हरियाणा के जो लोकसभा चुनाव हुए उसके परिणाम से एक बात तो स्थापित हो गई कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में तीसरे विकल्प के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो गई। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर तीसरी कोई ताकत, तीसरा कोई विकल्प हरियाणा में है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि तीन और पार्टियां जो दशकों से राजनीति कर रही हैं हरियाणा के अंदर, जेजेपी, इनेलो, बीएसपी, इन सब के सारे कैंडिडेट्स का पूरे हरियाणा का वोट आप जोड़ दीजिए, उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने एक लोकसभा सीट पर हासिल किया है। इसका सीधा मतलब ये कि हरियाणा के लोगों ने यह स्वीकार किया है कि तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है। हम यही विकल्प बनाना चाहते थे हरियाणा में, हम इसमें कामयाब रहे। अब इस विकल्प को लेकर के गांव गांव, शहर शहर, घर घर जाएंगे और लोगों को इस नए विकल्प को चुनने के लिए आह्वान करेंगे। एक मौका केजरीवाल जी के लिए मांगेंगे। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने दम से चुनाव लड़ने में सक्षम है। हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक एक बूथ के ऊपर अपने मजबूत बूथ योद्धा, अपनी बूथ टीमें तैयार कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी से सहमति रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सके चुनाव के समय पर। ऐसा तंत्र तैयार करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। जन संवाद अभियान, जो बदलाव जन संवाद अभियान हमने चलाया हुआ है, वो इसी का एक प्रयास है। हम सभी 7000 गांव में और 1000 से ज्यादा वार्ड्स के अंदर ये बदलाव जन संवाद कर रहे हैं। यहाँ आपके असंध में भी लगातार ये बदलाव जन संवाद चल रहा है। गांव गांव में जाके लोगों से चर्चा करके बूथ लेवल की टीम्स बनाने का प्रयास चल रहा है। पंजाब में आपकी सरकार है, तो पंजाब में कौन से ऐसे कार्य किए जिससे हरियाणा के अंदर असर हो? देखिए, पंजाब में कहीं पे भी फोन करके पूछिए और उनसे पूछिए कि उनका बिजली का बिल 0 आता है कि नहीं आता है। अगर बिजली का बिल 0 आता हो तो हरियाणा में वोट दीजिएगा, वरना वोट मत दीजिएगा। हम तो खुले तौर पे ये कहते हैं। पंजाब में किसानों से ये पूछिए कि उनके लिए हमारी सरकार ने काम किया कि नहीं। पूरे देश के अंदर अगर एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया तो वो पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार ने किया, उसके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ। अग्निवीर योजना के तहत जैसे हमारे युवाओं का तिरस्कार किया गया, उनको शहीद का सम्मान देने से भी जैसे केंद्र सरकार पीछे हटी, उसी दौर में भगवंत मान जी ने एक एग्जाम्पल स्थापित किया। 1 करोड़ रुपए उन्होंने अग्निवीर योजना में हर किसी शहीद को दिए, उनके परिवार को सम्मान राशि के रूप में दिए। और साथ ही साथ किसान आंदोलन में, जो हमारा एक साथी किसान आंदोलन में जो दिल्ली जाना चाहता था अपने हकों की आवाज उठाने के लिए, उसकी जिस तरीके से गोली मार करके हत्या कर दी गई वहां पे, उसके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और उनकी बहन को नौकरी देने का काम भगवंत मान जी की सरकार ने किया। ऐसी सरकार हरियाणा के अंदर लोग चाहते हैं। जैसे पंजाब में लोगों के प्रति सहानुभूति, प्यार रखने वाली सरकार है, वैसी सरकार हरियाणा के लोग भी अपने लिए चाहते हैं। देखिए, हमने तो जिस दिन राजकुमार आनंद जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, हमने तो उसी दिन कह दिया था। बीजेपी भी मना कर रही थी, लोकसभा चुनाव से पहले की बात है ये। बीजेपी कह रही थी नहीं नहीं, हमसे तो कोई संबंध नहीं है। राजकुमार आनंद जी कह रहे थे नहीं नहीं, बीजेपी में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर, संजय सिंह जी का बयान अभी भी मौजूद होगा, उन्होंने तभी ये कहा था कि जिस दिन ये बीजेपी में शामिल हो, ये बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी का कराया धराया सब कुछ, जिस दिन ये बीजेपी में शामिल हो, उस दिन बीजेपी से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि इनके यहाँ तो ईडी के छापे पड़े, इनके ऊपर तो ईडी की कार्रवाई चल रही है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया था और आपने गठबंधन में उसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। लगता नहीं आम जनता में एक आम आदमी पार्टी की नीतियों के ऊपर सवाल निशान? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता का वोट बदलता है, जनता का मत बदलता है, तभी सरकारें बदलती हैं। अगर किसी ने कभी कांग्रेस को वोट दिया, वो हमेशा के लिए कांग्रेस का ही हो गया, ऐसा तो संभव नहीं है।
अगर किसी ने बीजेपी को वोट दिया वो हमेशा बीजेपी को ही देता रहेगा, ऐसा भी संभव नहीं है। जब लोग अपना मत बदलते हैं, मन बदलते हैं, तभी सरकारें बदलती हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदलती हैं। 2014 की चुनौतियां अलग थी, जिनको देखते हुए जनता ने अपना मैंडेट दिया। लेकिन जब जनता ने किसी को अपना मैंडेट दिया और वो अपने आप को देश का राजा समझ बैठा, तानाशाह समझ बैठा खुद को, तो उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए भी उसकी जनता की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी भी हम सबकी थी। हमने इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की उस तानाशाही सरकार और उस तानाशाह के दोनों हाथों में बैसाखियां पकड़ा दी हैं। अब ज्यादा दौड़ने की कोशिश करेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे। इंडिया गठबंधन अपने मकसद में कामयाब रहा। अब विधानसभा चुनावों की लड़ाई है, हरियाणा के मुद्दों पर लड़ी जानी है। और लोकतंत्र बचाने के बाद सबसे बड़ी बात यही है कि हर पार्टी अपने मुद्दे लोगों के बीच में लेकर के जाए, जिसको लोग स्वीकार करेंगे वही नतमस्तक होकर के सरकार चलाए। हरियाणा में चुनाव में ओबीसी और एससी चेहरे पर दाव लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये नीति रही है, वो जाति आधारित राजनीति करते हैं। वो जातियों को आपस में लड़ा के, धर्म को आपस में लड़ा के, संप्रदाय को आपस में लड़ा के, प्रदेश को प्रदेश से लड़ा के वो वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इससे देश का भला नहीं होता, इससे प्रदेश का भला नहीं होता, इससे प्रदेश का नुकसान होता है। आम आदमी पार्टी की नीतियां काम करने की हैं, ऐसे काम जिससे हर संप्रदाय, हर मजहब, हर जाति के व्यक्ति का फायदा हो। मुझे कोई ऐसा बेरोजगार समझ में नहीं आता जो अपनी जाति की वजह से बेरोजगार है। बेरोजगार बेरोजगार होता है, किसी भी जाति का हो। बच्चा बच्चा होता है, किसी भी जाति का, उसको शिक्षा चाहिए। इसी तरह से महिला महिला है, किसी भी जाति की, उसको सुरक्षा चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी काम करती है। हम काम के आधार पर राजनीति करते हैं, हम जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। रिश्वत का एक और मामला लगाया जा रहा है इनके ऊपर सचिन। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र चल रहा है, दमन चक्र चल रहा है। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को कुचल के खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उनको पता है जैसे कंस क्या करते थे। कंस श्री कृष्ण जी को जैसे ही उनका विनाश कौन करेगा उनको पता चला, तो उनको कुचलने का प्रयास किया। गर्भ में भी, गर्भ के बाद भी हर वो साजिश रची कि इसको बड़ा मत होने दो। तो भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी है। वो भी जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए। इसलिए मुझे लगता है कि उनको भी राजनीति के कंस जो हैं वो कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि भगवान का सीधा आशीर्वाद है और जनता का काम करने के लिए ही अरविंद केजरीवाल जी को इस धरती पर शायद भेजा है। वो इनके इन षड्यंत्रों के काबू नहीं आएंगे और एक दिन कंस का विनाश कृष्ण के आशीर्वाद से ही होगा। आज आप विधानसभा पहुंचे हैं, विधानसभा को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीतियां हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं? बहुत मजबूत शहरी होंगे जो आपका चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत मजबूत तैयारी चल रही है और हमारे सभी साथी जो असंध विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं वो बहुत ही कर्मठता के साथ एक एक गांव में जाके, एक एक वार्ड में जाके पूरी मेहनत से लोगों के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेगी और पूरी ताकत के साथ असंध विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए, आम आदमी फोटो के अंदर आने के लिए तो आप जब आप पहुंचते हो तो फोटो खिंचवाने के लिए तो सभी देखिए, आम आदमी पार्टी का चुनावों के बीच में जाने का बहुत ही स्पष्ट फॉर्मूला है। इसमें कोई इफबट किसी प्रकार का नहीं है। हम उसको टिकट देते हैं, हम उसको चुनाव लड़ाते हैं जिसको इलाके की जनता कहती है। जनता की आवाज पर, सर्वे के आधार पर आम आदमी पार्टी अपनी टिकट का फैसला करती है। हमारा ये फॉर्मूला आगे भी इसी तरह से कायम रहेगा। जिसको असंध के लोग चाहेंगे वो चुनाव आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़ेगा भी और जीतेगा भी। एक बार ऐसा होता है कि हाईकमांड से कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता है। जहां होता है उनसे पूछिए, उनके अंदर जूते चलने वाले हैं। कुछ दिन में अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर के उनके जूते भी चलेंगे, सड़क पे भी चलेंगे और दफ्तरों में भी चलेंगे। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है कि नेशनल हाईवे खोला जाए, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला है और आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है कि शंभू बॉर्डर को बंद करके, वहां बैरिकेटिंग करके पुलिस हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। संविधान में 19(1)(b) धारा ऐसी है जो हमें ये इजाजत देती है कि हम देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। यही हमें बताता है कि हम आजाद हैं। हमारी वो आजादी छीनने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हरियाणा सरकार के खिलाफ किसानों का कोई आंदोलन नहीं है। वो केंद्र सरकार से अपनी मांगे रखना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं
उनको दिल्ली जाने दिया जाए। 5 महीने से जिस तरीके की हठ बीजेपी की सरकार ने दिखाई, जैसे तानाशाही रवैया अपना के बॉर्डर बंद किया, उससे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ, सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और किसानों को जान माल के साथ साथ उनके सम्मान की भी हानि हुई। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को जितना उसका विरोध किया जाए उतना कम है। मुझे लगता है ये सारे वर्ग आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उनके गलत निर्णय का सजा देंगे। बॉर्डर तो ये भी खुला सर, पंजाब से हरियाणा वाला। देखिए, सारे बॉर्डर्स खुलने चाहिए। देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट मत है, जब हाईकोर्ट का आदेश शंभू बॉर्डर के बारे में आया है और बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने ये कहा है कि कोई अधिकार नहीं है सरकार को ऐसे रास्ता बंद करने का, तो मुझे लगता है सद्बुद्धि भगवान देंगे सरकार को और उनको पता चलेगा कि ये निर्णय सिर्फ शंभू बॉर्डर के बारे में नहीं है, इससे सीख लेके बाकी सारे बॉर्डर्स को भी खोलना चाहिए। क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं? नहीं, एक इसका जवाब दे दूं, आपका भी दूंगा। देखिए, 3 में ना 13 में 0 को 0 से जोड़ लो तो 0 ही रहेगा, 1 तो हो नहीं सकता, ना 2 हो सकता, ना 10 हो सकता। तो ये आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में बाकी सभी पार्टियों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लोकसभा चुनाव में आपने देखा भी होगा, न इनके पास विचारधारा है, न इनके पास चेहरा है आज के दिन में, न हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का रोड मैप है। ये सिर्फ चुनाव में उतर के, आज घोषणाएं नहीं देखी आपने किस तरीके की है। अभय चौटाला जी को अगर सही से गिनती आती हो, गणित आता हो, तो अपनी की हुई घोषणाओं को जोड़ के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कि मोदी जी से भी ज्यादा फेंक रहे हैं। तो इससे स्पष्ट तौर पे ये समझ में आता है कि राजनीति के अंदर ये लोग हाशिए पे पहुंच चुके हैं, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ तो तिकड़म लोगों के सामने दिखाएंगे। 90 इनके पास उम्मीदवार नहीं थे आज के दिन में टिकट देने के लिए, मिलजुल के दे दे, 1-2% वोट ले ले।